आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और ये देख सकते हो आप लोग, हमने तैयारियां शुरू कर दिया है। खरना पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए होता है सब चीज़ आ गया है। अब हम चलते हैं गैस चूल्हा ऑन करने, क्योंकि अभी बनेगा पूजा के लिए खीर बनेगा, रोटी बनेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ऐसे ही छोटे छोटे घर होते हैं। तो ये कुर्सी तो हमारे घर के अंदर ही था, लेकिन अभी यहाँ पे बन रहा है छठ पूजा का सामान। ठेकुआ उकुआ रात को बनेगा। अभी फ़िलहाल खरना पूजा की तैयारियां करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइस तो पहले ही अपनी तैयारी करके आया है। ये देखिए यहाँ पे चीज़ उज लेके आया है और रोहित अभी सो रहा है। और हम लोग चलते हैं अब पूजा पाठ का। अभी 7 बज रहा है समय और पूजा पाठ के लिए जो खीर होता है, जो रस्म होती है, उसके लिए अब बनाने चल रहे हैं। तो 9-10 बजे तक हमारा ये पूजा पाठ भी हो जाएगा। उसके बाद ठेकुआ बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि छठ पूजा का जो व्रत होता है ये पूरे 36 घंटे तक रखा जाता है, जो कि एकदम ही निर्जला होती है। यानी कि इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, खरना पूजा जिसको बोला जाता है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। इसके दूसरे दिन खरना पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती महिलाएं मिट्टी का नया चूल्हा बनाती हैं और उसी चूल्हे पे गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद बनाती है। इसके बाद खरना पूजा होती है और छठी मैया को प्रसाद का भोग अर्पित किया जाता है। पूजा करने के बाद इस प्रसाद को व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं और उनके साथ साथ पूरे परिवार इस प्रसाद को खाते हैं। उसके बाद से निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूरज को विधि पूर्वक अर्घ दिया जाता है। और अंतिम दिन यानी कि चौथे दिन अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज पूजा का दूसरा दिन यानी खरना पूजा है और पूजा के लिए सारा हमारा जो सामग्री है वो बन चुका है, पूजा का सामान। और हमारे पास मिट्टी का चूल्हा नहीं था, इसीलिए हमने एक अलग से चूल्हा खरीद के रखा है। सारे जो बर्तन होता है वो सिर्फ त्योहारों में यूज होता है, उसके बाद हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और रात को जो है थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया और लाइव वीडियो भी नहीं चला पाए। तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। रात को एक्चुअली क्या हो गया था कि जैसे मैंने इस साड़ी को पहना 10 बजे के बाद मेरा सर जो घूमने लग गया। मैंने कल रात जो खरना होता है पूजा, जो खीर रोटी खाने की नियम होती है वो भी नहीं खा पाई। तो सिर्फ पानी पी के ही सो गई थी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो सर में इतना तेज़ दर्द हो गया। तो कितने मेहमान लोग घर में आए थे, मैंने किसी को भी ध्यान नहीं दिया, इतना सर घूमने लग गया था। तो फाइनली अभी 3 बज रहा है सुबह के और अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ है मुझे। तो अभी उठ के और ब्लॉग भी बना रही हूँ। और हाँ दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि पूरा रात भर हमारा ठेकुआ बना है। तो चलते हैं अभी ऊपर में ठेकुआ बन रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जीने पे बैठी हूँ और पूरा लोग सो रहा है। मेरी सासू माँ और एक मेरी ननद आई हुई है, तो और मेरे हस्बैंड तीनों मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। तो इस बार मेरा काम ये था सिर्फ व्रत रखना और अपना बच्चा देखना। बाकी सारा काम टोटली जो है मेरी ननद आई हैं और मेरी सासू माँ, सारा काम भाग दौड़ जो भी छठ पूजा का सामान है सब चीज़ यही लोग कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं। मतलब पूरा रात जागरण हो गया। 1 बजे से स्टार्ट किया ये लोग ने ठेकुआ बनाना, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले अर्घ पे जो चढ़ाते हैं हम ठेकुआ वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है अब मैदे का बन रहा है। तो अभी ऊपर चलते हैं। उससे पहले अभी भोर हुआ है यानी सुबह हुआ है। तो सुबह में कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए इस टाइम, ताकि पूरे दिन व्रत का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ऊपर से नीचे आए थे मुझे उठाने के लिए। तो उन्होंने उठाया तो एक केला खा के और पानी पी लिया है। अब चलते हैं ऊपर, आप सभी को सारा चीज़ें दिखाती हूँ, जो भी ऊपर का जो सेटल हुआ है चीज़ को दिखाती हूँ। क्योंकि कल रात मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं, तब कल मैंने ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं किया। और ब्लॉग जो है वो सिर्फ मैं ही शूट करती हूँ, मेरे घर वाले कोई नहीं करते हैं, क्योंकि
उनको वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। और मेरा क्या है कि कोई भी त्यौहार है तो मैं जो भी त्यौहार में रीति रिवाज होता है, जो मोमेंट होता है, वो जो पल होता है, वो सारा रिकॉर्ड करके रखती हूँ। तो मुझे ये शुरू से ही ख्वाहिश है इन सब चीज़ों का ब्लॉग बनाने का। बाकी मेरे अलावा किसी को नहीं है इस घर में। तो कल मेरे बीमार होने से जो पूजा का नियम होता है वो किसी ने भी शूट नहीं करा। मैं तो अपने आप को मैं बेहोशी पा गई, मतलब मैं बेहोशी हो गई थी पूजा करके, और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैंने ना कुछ खाया ना पिया। कौन आया कौन गया मुझे कुछ नहीं पता। तो आप चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं बीमार हूँ, अभी छठ कर रही हूँ और छठ करते करते बीमार हो गई हूँ। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लॉग दिखाऊंगी ज़रूर। हमारा बिहार का जो महाछठ पूजा होता है वो कैसे होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग ना लाइक करते चलिएगा, क्योंकि मुझे ना मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, हमें पसंद कर रहे हो हमारी ब्लॉग को, तो मुझे भी खुशी मिलता है। इनफैक्ट जब कि मैं व्रत में हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आयुष सो रहा है और रोहित, और वो मेरा भाई है। तो आयुष ने तो होने के बावजूद भी और अभी भी पूरी रात ये परेशान किया मुझे। तो बच्चा है, बच्चा तो परेशान करते ही हैं। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं ठेकुआ कैसे बना रहे हैं। तो अभी समय हो रहा है 3:30 बज रहा है, और हमारा जो ठेकुआ है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें ये था कि हाँ, ये मेरी जो ननद आई हैं तो ये भी छठ पूजा करती हैं, इसीलिए इनके हिस्से का भी बना इस बार और हमारे हिस्से का भी। तो लगभग 8-9 किलो तो दोनों का मिलाकर हो गया होगा, क्योंकि 3-4 किलो तो हमारा ही था, 4-5 किलो हमारा था और दीदी का भी था। तो दोनों का मिलाकर ठेकुआ बना इस बार, इसलिए काफ़ी रात भी हो गया। यानी कि सुबह अगले दिन सुबह 8:30 बजे सारा कंप्लीट हुआ। तो वहाँ पे तो पूरी फैमिली ठेकुआ बनाने में बिजी है। जब तक मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म सुबह का समय हो रहा है और चाय बना के पिला दूँ, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि पूरी रात बनाते बनाते बेचारे लोग बहुत थक गए हैं। और मैं यहाँ पे देखिए चाय लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ठेकुआ बन रहा है। तो इसमें 2 प्रकार का ठेकुआ बन रहा था, एक अर्घ पे चढ़ाने के लिए आटे का बनता है और दूसरा मैदे का भी बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड मिलके बना रहे हैं, मतलब ये छानने में ही बिजी थे पूरी रात। और दीदी और मम्मी दोनों ही ये ठेकुआ जो होता है दबा दबा के, यानी इसको ठोकना बोलते हैं हम बिहारी लैंग्वेज में, तो रख रहे थे। और मैं तो फ़िलहाल इस साल में कुछ नहीं कराई, हेल्प नहीं करवा पाई, क्योंकि मैं खुद व्रत में थी। और व्रत में थी तो थकान भी लग रहा था, ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो दोस्तों आई होप आज की व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा आप सभी को, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, ताकि अगला एपिसोड भी आने वाला है बहुत जल्द। बाय बाय।